हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज एक नई जोश और उमंग के साथ में एक न्यू चैप्टर के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का चैप्टर का नाम है बेटा बायोटेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं बायोटेक में एमएससी किया हूं। इतनी बात क्लियर है। मेरा बीएससी प्लस एमएससी दोनों बायोटेक्नोलॉजी से ही हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैं बहुत ही अच्छे से बायोटेक के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा। याद रखेंगे, बायोटेक फर्स्ट एंड बायोटेक 2 इट मींस आपका चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 दोनों ही बहुत ही अच्छे मार्क्स देने वाले हैं आपको। इतनी बात क्लियर है बच्चों। इस चैप्टर से आप लोगों को 10 to 12 नंबर्स के आने वाले बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में कितने नंबर मिलेंगे आपको? 10 to 12 नंबर्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इस चैप्टर का लिंक आपके चैप्टर नंबर 4 एंड 5, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एंड चैप्टर नंबर 11 एंड 12 पूरी तरह से लिंक है। पूरी चैप्टर का मेन चैप्टर है बेटा। पूरी क्लास 12 की सारे चैप्टर्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो सबसे स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों, वो है चैप्टर नंबर 9 एंड 10। इट मींस बायोटेक फर्स्ट एंड बायोटेक सेकंड। इतनी बात क्लियर है नहीं बच्चों? होनी चाहिए। आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बायोटेक की पूरी बेसिक जानकारी देने वाला हूं। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आप नए होंगे, प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि मैं इस पर लगातार बायोटेक की वीडियो अपलोड करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 बच्चों, इतनी बात क्लियर है? कौन सा चैप्टर है बच्चों? 9 नंबर की चैप्टर। कौन सी क्लास की? 12th क्लास की। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। क्या नाम है? बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। बायोटेक किसकी ब्रांच है? बायोटेक है किसकी ब्रांच? बायोलॉजी की ब्रांच। किसकी ब्रांच है बेटा? बायोलॉजी की ब्रांच है। कौन? बायोटेक्नोलॉजी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा? होनी चाहिए। ओके, बायोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्योर बायोलॉजी और एक होता है अप्लाइड बायोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? अप्लाइड बायोलॉजी में कौन सा आता है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी। इतनी बात क्लियर है बेटा? होनी चाहिए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक किसे कहते हैं? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही है ना, व्हाट डू यू मीन बाय बायोटेक्नोलॉजी? ओके, बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इतनी बात क्लियर है? किसकी ब्रांच है? बायो की ब्रांच है। ओके, ठीक है। तो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें क्या क्या है? टेक्नोलॉजी को समाहित किया जाता है। किसमें? बायो के अंदर। इतनी बात क्लियर है? अगर हम क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखा हुआ बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जीवों में करते हैं। इतनी बात क्लियर है? हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस में करेंगे? जीवों में करते हैं। और उससे, ठीक है, हम उसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? मानव के लिए हितकारी, क्या बोला मैंने आपको? मानव के लिए हितकारी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी ऐसी उपयोगी पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं जो मानव के हित में हो, अहित में नहीं। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जिसमें ठीक है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात क्लियर है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जीवों में किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें
ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जीवों में किया जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप मानव के लिए हितकारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किया जाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? इसी को कहते हैं बेटा, ठीक है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं आपको अच्छे से एक बार और एक चीज क्लियर कर देता हूं, बायोटेक क्या है? बायो की ब्रांच है जिसमें क्या होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी अप्लाई किया जाता है किस पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या किया जाएगा बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों पर क्या किया जाता है? टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बदले में क्या मिलेगा? हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया है? बेनिफिशियल प्रोडक्ट के लिए हमने क्या किया है? मानव के लिए उपकारी, मानव के हित पर, ठीक है, मानव के लिए लिख दे सकते हैं, मानव के लिए, मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का, उपयोगी पदार्थों के प्रोडक्शन हेतु, उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु, उत्पादन हेतु। आ गई बात समझ में? मैं फिर से बता रहा हूं, मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों के उत्पादन हेतु टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बेनिफिशियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बायोटेक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? सो बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that can be used for production of beneficial product in a living organism। इतनी बात समझ में आ गया? फिर से बेटा, ठीक है, मैं आपको बार बार समझाऊंगा लेकिन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एक बार समझिएगा ताकि आप क्या कर सकें, उसका फिर आगे लंबे समय तक आपको समझने की रिक्वायरमेंट्स नहीं होनी चाहिए। इतनी अच्छे से क्लियर से समझ लो बच्चों, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, बायोटेक में देखिएगा दो शब्दों से मिलकर बना, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। ओके ना? सो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेशली क्या यहाँ पर जो बात हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रहा है। किस पर, किसका बात हो रहा है बेटा? माइक्रोब्स की बात हो रहा है। ओके, मैं जब भी आपको क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, माइक्रोब्स बायोलॉजी का, देखिए यहाँ पे बायो का मतलब माइक्रोब्स के बारे में है। ओके, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोब्स का क्या करते हैं? यूज करते हैं और माइक्रोब्स के अंदर पर क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किसमें करें? माइक्रोब्स पर कर रहे हैं, जिसके कारण से माइक्रोब्स क्या करता है? बेनिफिट प्रोडक्ट देते हैं। ऐसी ऐसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसके कारण से क्या हो सकता है? आपका फ्यूचर बदल सकता है, आपका भविष्य बदल सकता है। ओके, तो ऐसे ऐसे बेनिफिशियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं जो आपके लिए क्या हो? आपके हित में हो। इतनी बात क्लियर है? आपके लिए बेनिफिट दे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। माइक्रोस में किसकी क्या अप्लाई करेंगे? ठीक है, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करते हैं, सो दैट क्या होगी? बेनिफिशियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी पहले के जमाने में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था, लेकिन पहले भी बायोटेक इस्तेमाल किया जाता था और वर्तमान युग में बायोटेक सबसे ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट में से एक है मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग बायोटेक की प्रोडक्ट का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आपको पता है कोविड-19 का जो वैक्सीन आया है, इसको किसने बनाया है? तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, बायोटेक की कंपनी ने ही क्या बनाया है? इंडिया में क्या बनाया है? कोविड-19 का क्या बनाया बच्चों? वैक्सीन को तैयार किया है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, सो देखेंगे बायोटेक का मतलब होता है बेनिफिशियल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना। ओके, तो चलिए अब देखेंगे बायोटेक की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, बायोटेक में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं? क्या बायोटेक के भी बहुत सारे ब्रांच हैं? तो यस, बहुत सारे ब्रांच है बच्चों। किसकी? बायोटेक की। इतनी बात के लिए बायोटेक के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा कौन सा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है बेटा? सबसे मेन ब्रांच है किसका? बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का। इतनी बात समझ में आ गया। और जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं। इतनी बात के लिए बायोटेक पूरी तरह से जेनेटिक पर बेस्ड है बच्चों। ओके, इतनी बात क्लियर है?
इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग इसका मेन क्या प्रिंसिपल है, इतनी बात क्लियर है। जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और इसको इसके ब्रांच में कौन आता है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी, ठीक है, उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सब इसी के ब्रांच है बच्चों। ओके, बायोटेक के ही ब्रांच है। देखिए कि मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल के फील्ड में तो बहुत ज्यादा आगे चला गया क्या बायोटेक्नोलॉजी, इतनी बात क्लियर है। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट के फील्ड में भी क्या है बच्चों, बायोटेक का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, इतनी बात क्लियर है। चाहे वो किसके लिए हो, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हो या किसी फर्दर और क्या है टॉपिक पर डिस्कशन हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है किस पर, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी पर। बायोफिजिक्स, इतनी बात क्लियर है। और क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इतनी बात क्लियर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप लोग एनसीबीआई के बारे में चर्चा करेंगे, आगे लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीबीआई क्या होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में भी बायोटेक बहुत ज्यादा क्या है यूजफुल है, चाहे वो प्रोटीन प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो फैट प्रोडक्शन की बात हो, एंजाइम्स की हो, हार्मोन्स की हो, न्यूक्लिक एसिड की हो, सबके लिए क्या बेटा स्पेशल है क्या बायोटेक्नोलॉजी, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में तो बायोटेक बहुत ज्यादा आगे हैं, ठीक है। आप लोग डेली लाइफ में जितने भी क्या है प्रोडक्ट्स खाते हैं जनरली वो कहां पर बनते हैं बच्चों, बायोटेक से ही बनते हैं, बायोटेक की कंपनी बनाता है उसको, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर बायोटेक, एग्रीकल्चर बायोटेक भी क्या है बेटा, बायोटेक का ही ब्रांच है, सबसे पॉपुलर ब्रांच। आजकल देख रहे हैं कितनी ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, अच्छी अच्छी किस्मों के क्या बने, वैरायटी बने प्लांट्स की, इतनी बात है, लेकिन बनाता कौन है, जी हाँ बनाता है बायोटेक, इतनी बात समझ में आया। सो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, और डेली लाइफ में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें देखते हैं कौन सी प्रिंसिपल यूज होता है बेटा, जो मेन प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लस आरडीटी, मैं बार बार बता रहा हूं याद रखेंगे, आरडीटी आरडीटी आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इतनी बात क्लियर है। जो मेन कॉन्सेप्ट है किसका बायोटेक का वो क्या है, आरडीटी प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग, दोनों के प्रिंसिपल पर वर्क करता है कौन बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी, इतनी बात समझ में आ गई, बात आनी चाहिए बच्चों। देखेंगे इसमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक क्या है पूरी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग पर बेस है, और इंजीनियरिंग है तो आपको उपकरण तो लगने ही लगने हैं, इतनी बात क्लियर है बच्चों। सो देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या लगता है, सबसे पहले लगता है होस्ट सेल, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। दूसरा होता है बच्चों आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगा, किसकी जरूरत पड़ेगा, वेक्टर, वाहक, ठीक है, वाहक, इतनी बात क्लियर। तीसरी बातें क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ई, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, आर ई, इतनी बात क्लियर है। इसको बोला जाता है बेटा मॉलिक्यूलर कैंची, मॉलिक्यूलर सीजर, इतनी बात क्लियर। ये क्या मॉलिक्यूलर, क्या वेक्टर का मतलब वाहक, वाहक मतलब क्या होता है आपको, जैसे हम लोग क्या था जेनेटिक टैक्सी भी बोल सकते हैं इसको, किसको, ठीक है, आपका वाहक को, इतनी बात। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अच्छे से याद रखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी क्या है, इसी का ही उपकरण है, किसका भाई, बायोटेक का। चौथा मेन उपकरण है बच्चों आपका क्या हो गया, ठीक है, आपका पीसीआर डिवाइस, फोटोकॉपी मशीन, ठीक है, बात क्लियर है, फोटोकॉपी मशीन बोल सकते हैं इसको, किसकी, जेनेटिक्स की, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और क्या है फर्दर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइगेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम बच्चों, लाइगेज एंजाइम्स, लाइगेज एंजाइम्स का भी क्या बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, ठीक है, आपका बायोटेक के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इतनी बात क्लियर है। तो ये मेन क्या है बेटा, आपका मेन 5 क्या होते हैं बच्चों, टूल्स हैं जिसका क्या है आपको किसी भी कंडीशन में यूज करना पड़ सकता है, किसका, बायोटेक की। अगर आप प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको होस्ट सेल, वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पीसीआर, लाइगेज एंजाइम्स जैसे आपको उपकरण के बहुत ज्यादा क्या है इस्तेमाल करने पड़ते हैं,
इतनी बात क्लियर है। और चैप्टर नंबर 9 में आपको टूल्स एंड प्रिंसिपल ही पढ़ने हैं, इतनी बात क्लियर। दो ही टॉपिक है, एक है सिद्धांत और एक है टूल्स, इतनी बात क्लियर है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इतनी बात क्लियर है। चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ओके, सो प्रिंसिपल क्या है, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड प्रोसेस कैसे होगी, आप टूल्स का यूज करके क्या करेंगे, प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्या होगा, सारा प्रोसेस होगा। तो इस चैप्टर में आपको टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में स्टडी करना है बच्चों। सो मैं आपको पूरी तरह से जबरदस्त तरीके से क्या कर दूंगा, स्टडी करवा दूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप प्लीज वीडियो को अंत तक देखेंगे और ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे, सबको बहुत ही अच्छे से देखना है, बस आपको सिर्फ देखना है, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं सब कुछ आपको क्या है, आपको सिखा दूंगा, इतनी बात क्लियर है, आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बेटा, स्कोप क्या है, बायोटेक इतनी ज्यादा पॉपुलर है तो क्या इसका कोई स्कोप है कि नहीं है, डेफिनेटली है, तभी तो क्या बेटा याद रखेंगे, है कि नहीं। जिसकी डिमांड है उसी की वैल्यू होती है ना, ठीक है, जिसकी डिमांड है उसी की वैल्यू होता है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो मॉडर्न टाइम पर बायोटेक की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो इसके जो स्कोप है बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में फैला हुआ है। देखेंगे, पहला एग्रीकल्चर में बायोटेक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, आ गई बात समझ में। चाहे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की बात करें, बीटी कॉटन की बात करें, राइस की बहुत सारे वैरायटी की बात करें, वेजिटेबल्स की वैरायटी की बात करें, ठीक है। आज देखिएगा मार्केट में ऐसे ऐसे फ्रूट मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं, ड्रैगन फ्रूट देखे होंगे आपने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फ्रूट मिल रहे हैं बच्चों जिसमें सीड नहीं होता, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो ये बना कैसे है, ये बायोटेक की जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ही हुआ है संभव, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। मेडिकल फील्ड में बच्चों आज की देख रहे हैं डेली लाइफ में, ठीक है, बड़े से बड़े बीमारियों का क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है, तो उसके पीछे का क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की टूल्स एंड टेक्निक्स का अप्लाई करना, न्यू न्यू मेडिसिन की डिस्कवरी करना, ये सब कैसे और कौन करवा रहा है बच्चों, बायोटेक्स, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, नए नए फूड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना, नए नए सॉफ्ट ड्रिंक बनाना, ठीक है, बात समझ में आ गई बात, ठीक है। तो नई नई जो फूड प्रोडक्शन किया जा रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किया जा रहा है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही किया जा रहा है। इंसुलिन का प्रोडक्शन हो, ठीक है, एंजाइम्स की प्रोडक्शन हो, तो ये सारी चीजों के प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है बच्चों, ठीक है। इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, अल्कोहल प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, मेडिसिन प्रोडक्शन की बात करें, सब में क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल पर बायोटेक बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलर है। हॉस्पिटल के फील्ड पर भी क्या बेटा, डिसीज एंड डायग्नोसिस के लिए भी क्या है बच्चों, ठीक है, आपकी बायोटेक बहुत ज्यादा यूजफुल है, इतनी बात क्लियर है। एजुकेशनल सेक्टर पर रिसर्च, जैसे कि रिसर्च पर्पस में भी क्या बेटा, बायोटेक की बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। आजकल न्यू न्यू माइक्रोब्स बनाया जा रहा है जिसके कारण से क्या है, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, इतनी बात क्लियर है बच्चों। सो बायोटेक के बहुत सारे स्कोप है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। आशा करता हूं आज आपको जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है वो समझ में आएगा। अब डेली आपके लिए हर दिन क्या होगी, बायोटेक का लगातार 3 से 4 वीडियो आएगा जिसमें आपकी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हर दिन 20 से 25 मिनट की वीडियो आपको अपलोड करता हुआ मैं दिखूंगा बच्चों। सो प्लीज प्रत्येक वीडियो को आप लोग जरूर वॉच करिएगा और उसके बाद बताइएगा कि जो मैंने आपको बोला है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो डेफिनेटली क्लियर होगा, आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतने मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।